नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फिजिकल एक्टिविटी शेयर करूंगी जो बच्चे की फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट करता है। क्रिस जब थेरेपी सेंटर में पहले पहले ये एक्टिविटी करने के लिए जाता था, वो इतना रोता था, उसको ये सारा एक्टिविटी कराया नहीं जाता था। थेरेपिस्ट ने पकड़ के उसको ये सारा एक्टिविटी कराते थे। थेरेपी सेंटर से आने के बाद फिर से मैं उसको ये सारा एक्टिविटी कराती थी। डेली नहीं कराती थी, पर एक दिन छोड़ छोड़ के मैं उसको हर एक एक्टिविटी कराती थी। उसका रोना दिन का दिन कम हो गया और वो हमारे साथ हर एक एक्टिविटी करने लगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए पेरेंट्स, आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराओ। अगर आप लोगों की मेरी क्रिश की ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो पेरेंट्स। पहले पहले आपको अपने बच्चे की रोना हो या फिर टैंट्रम्स हो या फिर मेलडाउन हो, सबको इग्नोर करना है और इग्नोर करके आपको हर एक एक्टिविटी कराना है। आप देखोगे जितना इग्नोर करके ये सारा एक्टिविटी कराओगे, इससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा। इसलिए पेरेंट्स, आप ये सारा एक्टिविटी ज़रूर कराओ अपने बच्चों को। अगर आप लोगों की मेरी क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगी तो प्लीज़ कराओ पेरेंट्स। आज जो एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाती है। ये सारा एक्टिविटी क्रिश को बहुत पहले थेरेपी सेंटर में क्रिश को कराया जाता था और इनमें से कुछ कुछ एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सर ने घर में कराने के लिए देता था, जो मैं उसको इस तरह से घर में कराती थी। आप लोगों के सामने हर एक एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो बच्चों को ट्राई कराओ। मैंने जैसे बहुत सारा बॉटल को एक टेबल के ऊपर रख दिया है और उस बॉटल की कैप को मैंने उधर चेयर के ऊपर रख दिया है। मैं क्रिश को बोली हूँ उसको जिग जैग में जाके हर एक बॉटल की कैप लेके आके बॉटल को क्लोज़ करना है। कैप को लेके आके उसको बॉटल से मैच करके क्लोज करना हो रहा है। उसके बाद उसको जिग जैग पैटर्न में आना हो रहा है। इससे बच्चे की बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो रही है और बच्चे की साथ साथ ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप हो रही है। पेरेंट्स, अगर आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को घर में कराओगे तो बच्चे की बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं भी क्रिश को अब तक ये सारा एक्टिविटी सैटरडे और संडे को ज़रूर कराती हूँ, पर एक्टिविटी चेंज करके कराती हूँ। कुछ एक्टिविटी इस हफ्ते करा लिया तो फिर कुछ एक्टिविटी उस हफ्ते क्रिश को कराती हूँ मैं। ये सारा एक्टिविटी अगर कराओगे आप बच्चों की धीरे धीरे फोकस इम्प्रूव होने से बच्चे की पढ़ाई में भी बहुत ध्यान लगेगा और बच्चे इजीली हमारे साथ हर एक एक्टिविटी करेगा इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि बच्चे की जब तक फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकता और हमारे साथ हर एक स्किल सीखने में बच्चे को बहुत टाइम लगेगा। अगर ये सारी स्किल बच्चे की इम्प्रूवमेंट है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बच्चों को सब स्किल सिखाने में। इसलिए पेरेंट्स, आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को कराओ। पेरेंट्स, आपको पेशेंट नहीं छोड़ना है, हर एक एक्टिविटी बच्चों को सिखाना है हाथ पकड़ के। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि बोलना जितना आसान है पर करना उतना आसान नहीं है, पर मैंने भी इस दौर से गुजरी हूँ। मैंने भी हर एक एक्टिविटी क्रिश को पेशेंट लगा के सिखाई है। इसलिए आपको बोल रही हूँ आप भी सिखाओ। इससे बच्चे की बहुत सारी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चे जल्दी जल्दी जितना सारा डेवलपमेंट डिले है वो सारा कुछ रिकवरी हो जाता है। क्रिश को भी मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था 2.5 साल उम्र में। अब उसका उम्र 6 साल है, पर उसको मैक्सिमम एक्टिविटी आता है और कुछ भी एक बार दिखाने से सब कुछ स्किल बहुत जल्दी सीख जाता है। यही थेरेपी और एक्टिविटी की गुण है। उसका बाद की एक्टिविटी भी फोकस इम्प्रूव करने के लिए है। मैंने जैसे 2 चेयर में ऊपर सेलो टेप लगा दिया है और क्रिश को नीचे बहुत छोटा छोटा बॉल दे दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसे एक एक बॉल को सेलो टेप से लगाना है। देखो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी से बच्चे की कितना फोकस इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि बच्चे को बहुत ध्यान से एक एक करके सेलो टेप में बॉल को चिपकाना हो रहा है और बहुत ही छोटा है। इससे बच्चे की फाइन मोटर भी इम्प्रूव हो रही है। ये सारा एक्टिविटी, एक एक्टिविटी में बहुत सारे बच्चे की स्किल डेवलप होती है।
क्रिस जब थेरेपी सेंटर में ये एक्टिविटी करता था तब सर उसको बड़ा बड़ा बॉल से ये एक्टिविटी कराता था, पर मैं उसको घर में छोटे बॉल से ही उसको एक्टिविटी कराती थी, क्योंकि कृषि में भी अभी बहुत ही पेशेंट की कमी है। उसको हर एक एक्टिविटी जल्दी जल्दी ख़त्म करना आता है। इससे वो एक्टिविटी सुंदर लगे या फिर बुरा लगे, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं उसको फोकस और कंसंट्रेशन की एक्टिविटी कराती हूँ। उसके बाद पेरेंट्स अब इस एक्टिविटी को रिवर्स से करा सकते हो। जैसे जितना सारा बॉल लगा लिया है, अब बच्चों को बोलो वही बॉल को उसको एक एक करके बॉल के अंदर रखना है, और क्रिश एक एक करके सारे बॉल को उतार के रख रहा है। इस एक्टिविटी की और एक फ़ायदा है, जिससे जो सब बच्चे ठीक तरह से आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, आई को डाउन करके रखता है, इस एक्टिविटी से वो सारे प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है। पर पेरेंट्स कुछ भी एक्टिविटी आप एक दो बार कराने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको लगातार कुछ सालों तक एक एक करके हर एक एक्टिविटी कराना है, उसके बाद ही बच्चे की लेवल बहुत इम्प्रूव होती है। क्रिश भी एक दिन में नहीं सीखा है, उसको मैंने बहुत टाइम तक कराने के बाद ये सारा एक्टिविटी सीखा है। इसके बाद की एक्टिविटी में मैंने बहुत सारा लेटर को सेलो टेप के साथ हैंग कर दिया है और क्रिश को एक बकेट दे दिया है। उसको मैंने बोला है हर एक लेटर को उसे उतार के बकेट के अंदर रखना है। ये भी बहुत एक फ़न एक्टिविटी है। उसके बाद मैंने क्रिश को जो एक्टिविटी दिया है, मैंने एक ग्लास में एक रस्सी टांग दिया है और ऊपर एक बॉल रख दिया है। मैंने क्रिश को बोला उसे स्लो स्लो करके बॉल को अपनी तरफ खींचना है, बॉल को गिरने नहीं देना है। इससे बच्चे की पेशेंस और फोकस, कंसंट्रेशन लेवल सब कुछ इम्प्रूव हो रही है। मैंने डिफरेंट टाइप के बॉल दिया है, डिफरेंट वेट के बॉल दिया है, क्योंकि उसको वो उस वेट को उसे बैलेंस करके अपनी तरफ खींचना है और एक भी बॉल नहीं गिरना है। मैंने उसको बोला है और वो भी बहुत अच्छी तरह से एक एक बॉल को वो अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक्टिविटी क्रिश को न्यू न्यू मिला है, क्योंकि क्रिश में भी पेशेंट बहुत कम है, इसलिए क्रिश की थेरेपिस्ट ने क्रिश को ये एक्टिविटी कराने के लिए दिया है। ये एक्टिविटी मैं आप क्रिश को डेली कराऊंगी, क्योंकि उसमें भी पेशेंट बहुत कम है। जो पेशेंट कम होने से उसकी राइटिंग में बहुत असर हो रहा है, क्योंकि राइटिंग वो इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, उससे राइटिंग दिखने में ख़राब हो रही है। इसलिए उसकी थेरेपिस्ट ने क्रिश को ये एक्टिविटी करने के लिए दिया है। इससे बहुत सारे बेनिफिट है। पेरेंट्स, आप इस सारे एक्टिविटी अब बच्चों को ज़रूर कराओ। अब जब बच्चों को पहले ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करो, तब ग्लास थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना, इससे बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। अगर बच्चों को हर एक एक्टिविटी करने में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर बच्चे खेल खेल में हर एक एक्टिविटी हमारे साथ सीख जाते हैं। क्योंकि अब मुझे क्रिश को कोई भी एक्टिविटी सिखाने के लिए मेहनत करना नहीं होता। क्रिश को एक दो बार दिखाने से ही क्रिश हर एक एक्टिविटी सीख जाता है। उसके बाद की एक्टिविटी में मैंने टूल में बॉटल रख दिया है और क्रिश को मैंने बोला है उसको लेगो से किक करने के लिए, राइट लेग से किक करने के लिए, लेफ्ट लेग से किक करने के लिए। इससे बच्चे की फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, क्योंकि बच्चों को ध्यान लगा के बॉटल को गिराना होता है। अब जब बच्चों को ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करो, तो टूल का हाइट थोड़ा कम रखो और बच्चे को किक करने के लिए बोलो।